तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदां वन्देऽहं श्रीरूपं सागरजातं सगणरत्नात्मिकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं शुक्लाम्बरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते। हरे कृष्णा। तो आप सभी का राम कथा के रहस्य के चौथे दिन हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो की थी ताटका वध के ऊपर, कि किस प्रकार से भगवान ने ताटका का वध किया और क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति से व्यवहार करना है तो उसके व्यवहार में हमें ये नहीं देखना है कि वो कैसा दिखाई देता है, उसके कार्यों से उसे जाना जाता है। तो इसलिए भगवान ने जो ताटका का जो वध किया तो वो धर्म के अनुसार था, अधर्म नहीं था, चाहे वो स्त्री थी। और इसके बाद हम लोगों ने कल चर्चा की थी वामन अवतार के बारे में, जहाँ कि वामन भगवान ने किस प्रकार अवतरण लिया और देवताओं की सहायता की और बलि जो हैं उनको भक्ति प्रदान की। एक तरह से हम लोग ये नहीं कहेंगे कि दंड दिया। और इसके बाद भगवान ने जब गंगा देवी जो हैं उनका इतिहास सुना कि किस प्रकार गंगा देवी का प्राकट्य हुआ, ये तीन जो कथाएं हैं ये हमने कल चर्चा की थी। इसके बाद आज की जो कथा है उसमें कुछ और कथाएं हैं। कुल मिलाकर असल में विश्वामित्र ने राम भगवान को 9 कथाएं बताई थी, 9 इतिहास या 9 कथाएं। तो गंगा नदी पार करने के बाद अगले दिन सुबह राम भगवान जो हैं विश्वामित्र के साथ विशाला नगर में पहुंचे। जब ये गंगा नदी के तट पर रात को इन्होंने वहीं बिताई, अगले दिन विशाला नगर नदी पार करके वहाँ पहुँचे। तब वहाँ विश्वामित्र प्रशंसा कर रहे हैं भूरी भूरी राम भगवान की कि आप महाप्राज्ञ हैं, कि महान ज्ञाता हैं आप। तो इस तरह से राम भगवान फिर से पूछ रहे हैं विश्वामित्र से कि ये विशाला नगर का इतिहास क्या है, ये क्यों बना, इतनी सुंदर नगरी है ये, तो इसका राजा कौन है। तो इसके बारे में फिर विश्वामित्र एक और इतिहास बताने जा रहे हैं। असल में ये इतिहास है। आज के जो तथाकथित विद्वान है ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि जो ये सब मिथ्यास है, यानी मिथ्या है, लेकिन हम इसे मिथ्यास नहीं कहते, इसे इतिहास कहते हैं। रामायण और महाभारत हमारे ग्रंथ जो हैं ये इतिहास में आते हैं। तो यहाँ विश्वामित्र फिर विशाला नगरी का इतिहास बताने जा रहे हैं कि असल में जो एक बहुत पुराने समय की बात है। एक दिन दुर्वासा मुनि जो हैं भगवान विष्णु का एक हार लेके आए थे भगवान से, और उन्होंने इंद्र को दे दिया वो हार। अब ये जो भगवान की वस्तुएं होती हैं, जैसे भगवान का हार है या पुष्प हैं, प्रसाद है, ये तदीय वस्तु कहा जाता है, इनको पूजनीय वस्तु होती हैं। लेकिन क्योंकि इंद्र जो है वो अपने ऐश्वर्य में, अपने धन में, मान सम्मान में बहुत ही अभिमानित है, अभिमान है उसको, और इसलिए उसने इंद्र ने क्या किया, जो विष्णु भगवान का, क्योंकि भगवान विष्णु भी इंद्र के पास आते हैं यज्ञ का भाग ग्रहण करने, जब इंद्र यज्ञ करता है और उठना बैठना रहता है इंद्र का विष्णु के साथ, लेकिन वो विष्णु है, भगवान है, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इंद्र अपने मद में चूर है, इसलिए इंद्र ने जो वो हार था भगवान विष्णु का उसको आदर नहीं दिया। टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो ये जो हार है भगवान का जो गले का, इंद्र ने अपने हाथी को दे दिया ऐरावत को, और ऐरावत ने उससे नीचे फेंक दिया और पैर के नीचे कुचल दिया।
ये देख कर जो दुर्वासा मुनि है, उन्होंने देखा कि इंद्र जो है उसका जो ऐश्वर्य है, इस कारण इंद्र बहुत ही अभिमानित हो गया और उसे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो उसे श्राप दे दिया कि तुम ऐश्वर्य विहीन हो जाओ, तुम्हारा कोई घर बार नहीं रहेगा, ये जो स्वर्ग लोक है ये तुमसे छीना जाएगा। और हुआ भी ऐसा कि पूरे संसार में जो राजा बलि हैं, दैत्यों के उस समय राजा थे, उनका आधिपत्य हो गया। और ये सब देवी देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी फिर शिव जी के पास गए और फिर इन्होंने आपस में मंत्रणा की कि क्या किया जाए। तो ये सभी फिर श्वेतदीप भगवान विष्णु के पास गए कि अब देवी देवता चलो दुखी हैं, इनको पछतावा है, ये नहीं चाहते थे ऐसा हो गया, इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान विष्णु जो हैं, उनके समक्ष जो तेज है जब प्रकट हुए तो इतना तेज था कि सबकी आंखें चुंधी आ गई। ना तो उन्हें आकाश दिखाई दे रहा है, ना भगवान दिखाई दे रहा, ना खुद अपने आप को देख पा रहे, किसी चीज को नहीं देख पा रहे। और हजारों सूर्यों का तेज भगवान विष्णु का वहां पर प्रकट हो गया। और सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी को भगवान दिखाई दे रहे थे कि कितने भगवान जो थे कौस्तुभ मणि पहने हुए, देदीप्यमान उनके जो आभूषण थे और पीले रंग का उन्होंने वस्त्र पहना हुआ था। और बादलों की गर्जना सी आवाज करते हुए भगवान विष्णु ने ये जो देवी देवता हैं इनको एक प्रस्ताव दिया। अब देखिए कि भगवान किसी से कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन हाँ मानना अलग बात है, क्योंकि ऐसा प्रस्ताव कई बार भगवान हमारे जीवन में कई बार ऐसी वस्तुएं करते हैं, हमें लगता है कि ऐसा कैसे हमसे हो गया। लेकिन यहाँ ये सीखने वाली बात है कि भगवान ने देवताओं को बोला कि आप सभी जो मिलकर दैत्यों के साथ समुद्र मंथन करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब एक तो वो पहले से ही प्रताड़ित हैं, ये देवी देवता दैत्यों के साथ से, और उधर से भगवान कह रहे हैं कि तुम दैत्यों के पास ही जाओ, समुद्र मंथन करो, वहीं से तुम्हारा कोई हल निकलेगा, उस समय देखूंगा क्या करना है। अब जहाँ तो ये बात नहीं करना चाहते, प्रताड़ित है, अब भगवान कह रहे हैं उनके आगे झुकना भी पड़ेगा तो झुको, और अगर वो क्रोधित करें तो व्यथित मत होना, झुक जाना, मना लेना उनको। और फिर भगवान ने वहाँ पर एक न्याय की बात की, अहिमूषक न्याय। अहिमूषक न्याय होता है कि जैसे एक शास्त्रों में अलग अलग तरह के न्याय हैं, जैसे अर्धकुरकुट न्याय है। अहिमूषक न्याय होता है कि एक टोकरी में एक सांप और एक चूहा बंद था, तो चूहे ने सांप को कहा कि अगर तुम मुझे खा लोगे तो तुम भी इस टोकरी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम आपस में दुश्मन, लेकिन हम दोनों का इस समय एक ही ध्येय है कि वो हम इस टोकरी से बाहर निकले, और मैं अगर छेद कर दूं तो मैं बाहर निकल जाऊंगा तो तुम भी निकल सकते हो। अब ये जो सर्प है ये कह रहा है कि एक बार ये इसने छेद कर दिया तो फिर मैं मूषक को भी खा लूंगा। तो इसी तरह इस समय जो दैत्य हैं वो मजबूत स्थिति में हैं, और भगवान ने कहा कि कालेन काव्येन, कि इन पर कालेन यानी कि इनका साथ जो है समय भी दे रहा है, और काव्येन शुक्राचार्य भी इनके साथ है, इसलिए अभी इनको हरा पाना मुश्किल है, ये मजबूत स्थिति में है। तो अभी भलाई इसमें कि दोनों मिल के चले हम लोग, क्योंकि अमृत जो है वो अकेले नहीं निकाल सकते, उनको भी अमृत चाहिए। अब अमृत का मतलब ये नहीं होता कि इससे व्यक्ति अमर हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो देवताओं की भी होती है, दो तरह के देवता होते हैं, उनका जो समय है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अमृत जो है वो जीवन को बढ़ा देता है, बीमारियां खत्म कर देता है, बुढ़ापा खत्म कर देता है, मतलब एक तरह से यौवन ला देता है। और इस तरह भगवान ने कहा कि तुम असुरों का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लेना, और उसमें से सबसे पहले विष निकलेगा, और विष निकलेगा तो घबराना मत, और भी बहुत सारे रत्न निकलेंगे, अन्य अन्य वस्तुएं निकलेंगी, उनको देख कर ललचाना मत, अगर असुर लेना चाहें तो दे देना उनको। और अब ये भगवान ने इस तरह से इनको पहले ही समझा दिया था कि ऐसा कुछ होगा। अब ये जो देवी देवता हैं, क्योंकि भगवान के शरणागत हैं, इन्होंने भगवान की बात जो है वो मान ली कि ठीक है। और ये दैत्यों के जो राजा थे उस समय बलि, इनके पास प्रस्ताव लेके गए।
राजा इंद्र जब गया तो जो सभा में राजा बलि की, क्योंकि इस समय तो ये एक तरह से निर्धन थे, तो जो कमांडर्स थे, सिपाही और अन्य थे, उन सब ने इंद्र को मारने का प्रयास किया, लेकिन बलि ने रोक दिया कि नहीं, ये हमारे साथ युद्ध करने नहीं आए, इस समय कुछ प्रस्ताव लेके आए, तो हम युद्ध इनके साथ अभी लड़ाई नहीं करेंगे। तो राजा इंद्र बलि के सिंहासन के नीचे बैठे थे उस समय, और उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक और बहुत विनम्रता से बात कर कर बलि को प्रस्ताव दिया कि हम चाहते हैं कि हम लोग अमृत निकालें समुद्र मंथन करके, और अगर हम समुद्र मंथन करें अमृत निकलेगा तो वो हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन असल में बलि सोच रहे थे दैत्य, क्योंकि हम लोग एक मजबूत परिस्थिति में दृढ़ हैं, हम लोग तो शक्तिशाली हैं, तो एक बार अमृत निकल गया तो उसको हम लोग छीन लेंगे, इनको देंगे ही नहीं। ये दैत्यों की जो अंदर में मन में चल रहा था, ये बात चल रही थी कि एक तरह से हम लोग धोखा दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान विष्णु ने भी ये प्रस्ताव दिया है और अमृत तो चाहिए, तो हम लोग ये समुद्र मंथन करने के लिए चलते हैं। तो ये मंद्र पर्वत को लेने गए देवी देवता भी और ये दैत्य भी। कश्यप मुनि की, असल में दैत्य और देवता कहाँ से बने हैं? कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी, दिति और आदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए, आदिति से आदित्य यानी कि जो देवता हैं वो पैदा हुए या प्रकट हुए। और उसके बाद ये मंद्र पर्वत को लेने गए और वासुकी नाग को बोला कि आप रस्सी बन जाइए, और इस तरह से मंद्र पर्वत को जब लेने गए तो वो इतना गोल्ड का बना हुआ था, सोने का बना हुआ, यानी कि सोने की मंधानी लेने गए थे। वो इतनी भारी थी क्योंकि जो मास है उसका गोल्ड का वो ज़्यादा होता है। वो देवी देवताओं से उठाया नहीं गया, असुरों से या दैत्यों से उठाया नहीं गया, रास्ते में ही गिर गया, क्योंकि बहुत दूर से लेके आना था। तो फिर से इन्होंने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, और कई जो देवता थे, दैत्य थे, उस पर्वत के नीचे आकर कुचले गए, मारे गए। तो फिर वहाँ भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने एक ही हाथ से उस मंद्र पर्वत को उठाया, गरुड़ जी पर रखा और खुद भी गरुड़ जी पर सवार होकर चल पड़े। ये जो क्षीर सागर है इसका मंथन करने के लिए देवताओं को और दैत्यों को बोला कि आप भी साथ आइए। और फिर जो मंद्र पर्वत है, गरुड़ जी को उसके बाद भगवान ने बोला कि अब गरुड़ जी आप जाइए यहाँ से, क्योंकि वासुकी और गरुड़ जी दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं है, शत्रु हैं। अब गरुड़ जी की सेवा हो गई है, चले गए। अब यहाँ गरुड़ जी ने इतनी सेवा की, लेकिन यहाँ गरुड़ जी ये नहीं कह रहे कि मैंने इतनी सेवा की, मैं पर्वत लेके आया हूँ तो मुझे भी तो अमृत मिलना चाहिए, मैंने तो सेवा की ना। वो भगवान की सेवा में संतुष्ट हैं गरुड़ जी, तो कह रहे ठीक है। और उसके बाद वासुकी नाग को बुलाया गया, तो वो भी आए। और फिर एक तरफ देवता जिनके साथ विष्णु भगवान जो है अजित के रूप में साथ लगे थे सांप को खींचने के लिए, दूसरी तरफ सांप को मंद्र पर्वत के लपेट कर दूसरी तरफ जो थे दैत्य थे। अब ये जो दैत्य थे ये पूंछ की तरफ थे और देवता जो थे ये मुख की तरफ थे। अब ये जब खींचने लगे तो फिर दैत्यों ने कहा कि ये क्या हुआ, हम श्रेष्ठ हैं, हम मुख क्यों नहीं पकड़ेंगे, ये तो हमारी इंसल्ट है, ये तो हमारा अपमान है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम सिर पकड़ेंगे, क्योंकि सिर श्रेष्ठ होता है। ऐसे ही संसार में भी लोग ऐसे होते हैं, श्रेष्ठ चीज़ों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी फल तो वही मिलेगा। खींचना ही तो है, मतलब खाना खाना है तो सोने की थाली चाहिए, चांदी की थाली चाहिए। पत्तल में भी खा सकते हो। केले का पत्ता जो है सोने के समान होता है, माना जाता है, उसके गुण सोने की पत्तल के समान है, सोने की थाली के समान। तो ये तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, आप मुख पकड़ लो, हम पूंछ पकड़ लेते हैं। तो फिर से 1000 साल तक खींचते रहे, कुछ नहीं निकला। और वासुकी नाग थक गया और उसके मुंह से जो गर्म हवाएं निकलती थी, विष निकलता था, उससे दैत्य परेशान हो गए, उनके मुख काले हो गए, कपड़े जल गए, परेशान हो गए। ऐसे ही संसार में लोग बिना बात के सिर्फ अपने अहम को तुष्ट करने के लिए, अहंकार को तुष्ट करने के लिए, बड़ी गाड़ी लेने के लिए, बड़ा बंगलो लेने के लिए,
दिन रात मेहनत करते हैं और फिर दिन रात जलते हैं, विष को भोगते हैं। और अब लेकिन अब वापस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब तो अपमान हो जाता। तो अब ये काफ़ी परेशान हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो मंद्र पर्वत था वो नीचे चला गया, क्योंकि नीचे कोई आधार नहीं था उसका। तो फिर देवी देवता परेशान हो गए, आदित्य भी उनका भी तो हो ही नहीं सकता। फिर भगवान ने वहाँ पर कच्छप अवतार लिया, कच्छप अवतार यानी कछुए का अवतार लिया, और नीचे से उस पर्वत को, मंद्र पर्वत को आधार दिया, फाउंडेशन दी। और फिर से देवी देवता और दैत्यों ने ये जो मंथन किया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी मंथन चल रहा है। एक तरफ दैत्य खींचते हैं, इस तरफ हमारे जो गंदी वृत्तियाँ हैं, वासनाएं हैं, वो खींचती हैं। और दूसरी तरफ अच्छी चीज़ें खींचती हैं, अच्छी इच्छाएं खींचती हैं, भक्त खींचते हैं। दूसरी तरफ संसारी लोग खींचते हैं। तो ये मंथन चलता रहता है, मंथन। और जो भगवान से सहायता लेता है वही जीतता है। तो और भगवान देवताओं के पक्ष में है, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अच्छे वैष्णवों के संग में है भगवान, तो जो इस तरह से देवताओं के संग में रहेगा वही जीत होगी, उसी की जीत होगी। तो इसका असल में ये जो समुद्र मंथन लीला है, ये हमारे शास्त्रों में कई जगह पर इसका वर्णन है। इतनी जगहों पर वर्णन है और कई मंदिरों में इसकी मूर्तियां बनी हुई हैं। विशेष रूप से ये जो समुद्र मंथन लीला है, क्योंकि यहाँ भगवान ने कई अवतार लिए। अजित अवतार लिया, भगवान विष्णु के रूप में आए। कश्यप अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया। एक ही साथ इतने सारे अवतार लिए हैं, इसलिए इसका बहुत सुंदर वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में कम है वर्णन, भागवतम में थोड़ा और डिटेल में है, फिर विष्णु पुराण में है। और जब ये इस तरह से समुद्र मंथन चल रहा था, तो सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष, जिससे कि पूरा संसार त्राही माम करने लगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हम कोई अच्छा काम करेंगे या कुछ मंथन करेंगे अपने जीवन का, सबसे पहले विष निकलेगा, गंदी आदतें बाहर निकलेंगी, गंदी इच्छाएं निकलेंगी। जैसे भक्त कहते हैं ना कि प्रभु जी हम लोग अच्छा जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, मन में पता नहीं ऐसे उल्टी पुल्टी ऊल जलूल बातें कहाँ से आ जाती हैं। सफाई हो रही है, विष पहले निकलेगा। हाँ, अगर आपके साथ महान व्यक्ति हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, तो आपको फिर उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर महान वैष्णव, महाशिव, शिव जी को भगवान ने याद किया। अब भगवान भी बहुत विचित्र हैं कि यहाँ बहुत विचित्र चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि शिव जी जो हैं उनको कहा जाता है कि वो संहार करता है, यानी कि उनकी जो सेवा है इस संसार में वो विनाश करने की सेवा है। लेकिन यहाँ भगवान शिव जी को कह रहे हैं कि आप ये जो विष है ये पी लो और संसार को बचा लो। और शिव जी क्योंकि महान वैष्णव हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी जो भवानी है, अपनी पत्नी भवानी, उससे पूछा कि भगवान चाहते हैं कि मैं विष पी लूँ, क्योंकि भवानी उनकी जो पत्नी है उनको इतना तो भरोसा है कि शिव जी इतने समर्थ हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर शिव जी ने, क्योंकि जब भी कोई इस तरह से कोई रिस्क, चुनौतीपूर्ण कार्य हो, तो जो संगी है, जीवन संगी, उससे कॉन्फिडेंस में जरूर लेना चाहिए। तो ये जो भवानी है, इनसे पूछकर फिर शिव जी ने विष पिया, लेकिन उसको अपने गले तक रखा, कंठ में। इसलिए उनको कहा जाता है नीलकंठ। भगवान का एक कंठ जो है नीला हो गया। कंठ में क्यों रखा, उसे पिया क्यों नहीं? क्योंकि भगवान जो है हृदय में विराजमान है। शिव जी नहीं चाहते कि कोई भी गंदी वस्तु मैं भगवान को दूं, इसलिए कंठ में ही रख लिया। इसी तरह भक्त हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लेते अपने जीवन में जो भगवान को नहीं पसंद, वो हमारे गले से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर कंठी भी पहनते हैं, ताकि जो भगवान को, जो भी भगवान को हम अर्पित करें वो शुद्ध हो, सात्विक हो। तो ये महान वैष्णव की पहचान है। और इसके बाद फिर से समुद्र मंथन किया गया जब शिव जी ने विष पी लिया। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि शिव जी ने विष पिया और वापस चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब अमृत, अब मैंने विष पिया है भाई, अमृत तो मुझे भी चाहिए। अब शिव जी को इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। और भगवान
के नाम में संतुष्ट हैं, उन्हें वही अमृत लगता है। वो 24 घंटे राम 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 लेते हैं नाम। और उसके बाद उसमें से सुर भी निकली, जैसे ऋषि मुनियों ने ले लिया। उच्च श्रवा एक घोड़ा निकला जिसे दैत्यों ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला। कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। पारिजात फूल निकले। 60 करोड़ अप्सराएं निकली। और लक्ष्मी देवी जो हैं वो निकली, जिसे देवताओं ने एक आसन दिया और अलग अलग नदियों से जल लाकर जो लक्ष्मी देवी हैं माता के रूप में उनकी सेवा की, पूजा अर्चना की। और भगवान विष्णु को लक्ष्मी देवी ने वहाँ पर स्वीकार किया। और उसके बाद वारुणी का निकली। वारुणी का मतलब कुछ लोग कहते हैं शराब है, लेकिन वो एक तरह का पेय पदार्थ होता है जो अमृत से पहले निकलता है। उसके बाद धन्वंतरी, भगवान विष्णु का ही अवतार है धन्वंतरी, वो प्रकट हुए और उनके हाथ में कलश था एक, उसमें अमृत था। और दैत्य लड़ने लगे उस देवी देवताओं के साथ कि ये हम लेंगे, हम शक्तिशाली हैं, और उन्होंने छीन भी लिया देवताओं से। अब ये जो दैत्य हैं आपस में सोच रहे हैं कि पहले कौन लेगा। वो कहता है कि मैं लूँगा, अब वो कह रहे मैं लूँगा। और क्योंकि इनके मन जो हैं वो अनुशासित नहीं है, अनुशासन में रहना भी नहीं जानते, तो ये आपस में लड़ पड़े। तो वहाँ पर भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। अब कोई प्रश्न उठा सकता है कि भगवान तो पुरुष हैं, स्त्री के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो जनरली हमारे मन में तो यही होता है ना कि पुरुष मतलब श्रेष्ठ, और इसलिए भगवान पुरुष है। नहीं, यहाँ भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। भगवान किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी रूप में रहें, हमेशा श्रेष्ठ रहेंगे। उन पर भौतिक जाति, भौतिक कुल, भौतिक योनि और किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालती। या क्योंकि पुरुष का अर्थ असल में शास्त्रों में जो दिया हुआ है कि जो भोक्ता है, जो इस संसार का स्वामी है, जो नियंत्रण करने वाला, उसे पुरुष कहा जाता है। और जो भोग्य है, इवन इस संसार में जितने भी पुरुष भी हैं उनको भी स्त्री कहा गया है। जीवात्मा स्त्री के रूप में है, स्त्रीलिंग है, वो पुरुष लिंग नहीं है, क्योंकि वो भोग्य हैं, वो भगवान की सेवा के लिए हैं। और भगवान जो हैं वो सेवा करवाने के लिए हैं, या पुरुष वो होता है जिसकी सेवा की जाए। तो मोहिनी के रूप में भी भगवान ने अपनी भगवत्ता का त्याग नहीं किया, तब भी पूरा संसार उनके नियंत्रण में है। और उन पर ऐसा नहीं है कि किसी भी योनि का प्रभाव पड़ता है, किसी लिंग का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और सब देखते ही चकित रह गए वहाँ पर। और फिर उन्होंने, भगवान ने मोहिनी के रूप में सभी को आकर्षित किया। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो ये असुरों का स्वभाव है कि वो स्त्री देखकर सब कुछ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक स्त्री हूँ, और एक विद्वान को चाहिए कि स्त्री का भरोसा विश्वास ना करें। और ये जो दैत्य है ये हंसने लगे। उनका ये तो स्त्री मजाक करे, और ज़्यादा भरोसा करने लगे। भगवान तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन उनको लगा ये मजाक कर, अब तो हम आप पे पूरा भरोसा करते, आप बताइए हम क्या करें। उसने कहा क्यों आपस में झगड़ रहे हो, मैं ही तुम्हें अमृत बांट देती हूँ, सबको बराबर बराबर दे दूंगी। अब दैत्य जो थे वो लाइन बनाकर बैठ गए एक पंक्ति में। देवताओं को भी मोहिनी ने एक पंक्ति बना के बिठा दिया। और उन्होंने कहा कि ये बेचारे देवता, इनको तो ये तो वैसे भूख प्यास से मर रहे हैं, पहले इनको पिला दो, आप तो वीर हैं, आप में तो इतना धैर्य है, आप धैर्य रखिए। तो इस तरह से मोहिनी के रूप में भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को नहीं पिलाया। और उसमें से जो राहु है उसको समझ आ गई कि क्या चल रहा है। उसने देवताओं का रूप धारण किया और बैठ के देवताओं के बीच में, लेकिन सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया। तब तक भगवान ने देवताओं के बीच में राहु को अमृत दे दिया था, उसके गले तक, यहाँ तक पहुँच गया था। तो भगवान ने उसी समय सुदर्शन निकाला और उसका गला काट दिया। और क्योंकि अमृत यहाँ तक पहुँच गया था, ये इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, लॉन्ग लाइफ थी, लेकिन शरीर खत्म हो गया था। तो फिर ब्रह्मा जी ने बाद में उसे एक ग्रह बना दिया
जो आज भी हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्र के पीछे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये जो विश्वामित्र हैं, इन्होंने विशाला नगरी के बारे में बता रहे हैं कि ये मोहिनी अवतार हुआ, और क्योंकि अब दैत्य हार चुके थे, अब देवता जीत चुके थे और दैत्यों की हार हो गई थी, काफ़ी मारे भी गए थे, तो इस बात से जो दिति है कश्यप मुनि की पत्नी, वो दुखी हो गई। उन्होंने कश्यप मुनि से, अपने पति से कहा कि मैं दुखी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र की हत्या कर सके, इंद्रहंता। अब ये कश्यप मुनि के, क्योंकि जानते थे कि बहुत दिति बहुत ही व्यथित है, इसे कुछ भी समझाऊंगा तो ये इसको समझ नहीं आएगा और द्वेष बढ़ जाएगा, तो द्वेष कम करने का उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा, तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हें 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी और उसमें शुचि मुचि के नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। दिति ने कहा कि मैं 1000 वर्ष तक, उस समय आयु बहुत लंबी होती थी, 1 लाख वर्ष होती थी, तो 1000 वर्ष कुछ भी नहीं होता था। तो दिति ने 1000 वर्ष की तपस्या का प्रण लिया और तपस्या करनी शुरू की, और इंद्र दिति की सेवा करने आ गया इसी विशाला नगरी में। यहीं पर दिति ने तपस्या की थी और यहीं पर विशाला नगरी ने इंद्र जो है दिति की सेवा कर रहा है, जैसे कंदमूल लाने, फल लाने, पानी लाना, सफाई करना, ये इंद्र सेवा कर रहा है। 990 वर्ष तक सेवा करता रहा इंद्र। फिर एक दिन दिति ने इंद्र को कहा कि इंद्र, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पुत्र होगा ना, वो असल में तुम्हारी सहायता करे संसार का राज्य चलाने में, शासन करने में। तो अब यानी कि कलेश जो था दिति के मन में वो खत्म हो गया था इंद्र के प्रति, और 990 वर्ष बीत चुके थे, 10 वर्ष रह गए थे सिर्फ। और क्या हुआ कि दिति की आंख लग गई दिन के समय नहीं सोना चाहिए। और कुछ आचार्य कहते हैं कि जो दिति है, जहाँ पैर रखते हैं, मतलब जिस तरफ आसन, जब जो बेड होता है, जिस तरफ हम पैर करते हैं उस तरफ वो दिति जो थी वो सिर करके सो गई थी। यानी कि जहाँ आपके पैर आते हैं वहाँ सिर नहीं कर सकते, वो मुची अच्छी जगह नहीं मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है। कुछ आचार्य ऐसे कहते हैं कि दिति जो थी अपने घुटनों पर सिर रखकर सो गई थी और उसके जो बाल थे वो पैरों को छू रहे थे। इस तरह से उसकी आंख लग गई थी बैठे बैठे। और यहाँ जैसे ही उसने शुचि के नियमों को छोड़ा, उसी समय इंद्र को एक अवसर मिल गया और इंद्र ने दिति के गर्भ में जाकर अपनी तलवार से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। और ये जो 7 टुकड़े किए जब, तो ये चिल्लाने लगे, आप इंद्र हमें मत मारो, हमें मत मारो। ये जो गर्भ, ये मर नहीं रहे थे क्योंकि तपस्या से थे। और भागवतम में, अलग शास्त्रों में आता है कि इंद्र ने फिर 7 टुकड़ों के 7 और टुकड़े करते, 49 टुकड़े हो गए थे गर्भ के। लेकिन वाल्मीकि रामायण में 7 टुकड़ों का वर्णन है। और इनको फिर बाद में इंद्र को समझ आ गया कि मैं इनका वध नहीं कर सकता। और फिर जो इंद्र है बाहर आए, उन्होंने दिति से क्षमा मांगी। दिति ने फिर क्षमा कर दिया। उसने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इनको अपना संगी बनाओ, ये तुम्हारे साथ रहें। तो आज भी ये जो 7 दिति के पुत्र हैं, मारुत, दैत्य होते हुए भी देवताओं के साथ रहते हैं। और इसी विशाला नगरी में ये सारी घटना हुई थी। तो इसका जो इतिहास है, इस तरह से जो है बता रहे हैं विश्वामित्र भगवान राम को। और फिर आज भी राम भगवान को बता रहे हैं विश्वामित्र की, विशाला नगरी के जो राजा हैं वो सुमति हैं, इक्ष्वाकु वंश के। और फिर वहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के जो ये सुमति राजा थे, ये आए विश्वामित्र का स्वागत करने। राम लक्ष्मण को भी उन्होंने देखा और फिर इनको पूछा, सुमति हैं जो राजा हैं, विश्वामित्र से कि ये अश्विन कुमार कौन है। ये तो ऐसा लग रहा है कि 2 जो कुमार हैं, ऐसा लग रहा है कि अश्विन कुमार हैं, 2 उनके जो पुत्र हैं। तो फिर विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। और अभी इन्होंने सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा की थी, अभी हम लोग जनकपुरी जा रहे हैं। तो इस तरह अगले दिन ये जो राम और लक्ष्मण हैं विश्वामित्र के साथ
आगे के जो जनक है, जनक महाराज के यहाँ जा रहे हैं मिथिला में, और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक निर्जन सा आश्रम है जो पहले बहुत मतलब कि आबाद हुआ करता था एक तरह से, लेकिन अब निर्जन हो गया है, कोई उसमें रहता, लेकिन आश्रम है और अभी भी उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चमक है और कुछ आकर्षण है। तो राम भगवान ने पूछा विश्वामित्र से, ये किसका आश्रम है, ये कौन रहता है यहाँ पे, या पहले कौन रहता था? तो वहाँ फिर विश्वामित्र कहते हैं कि देवताओं द्वारा भी पूजित ये गौतम मुनि का आश्रम है। यहाँ गौतम मुनि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। अब ये अहिल्या कौन थी? अहिल्या पूरे संसार में एक ऐसी स्त्री है जिनका प्राकट्य जो है किसी स्त्री के द्वारा नहीं हुआ, सीधा ब्रह्मा जी ने बनाया था, सबसे संसार में भगवान के अलावा, या जो वैकुंठ के वासी हैं, या संसार की बात हो रही है, आध्यात्मिक जगत की बात नहीं हो रही, भौतिक जगत में सबसे सुंदर जो थी अहिल्या थी। और अहिल्या का जब स्वयंवर हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका स्वयंवर मैं एक योग्य व्यक्ति से करूँगा जो अपनी योग्यता बताए। तो उन्होंने कहा कि क्या योग्यता कैसे प्रूफ होगी? कि जो पृथ्वी का चक्र जो है सबसे पहले लगा के आएगा उससे मैं अपनी इस बेटी का, अहिल्या का विवाह कर दूंगा। अब जितने भी देवी देवता थे, ये इंद्र वगैरह थे, ये सब चक्र लगाने गए, लेकिन वहाँ पर जो गौतम ऋषि थे, ये सप्त ऋषियों में से एक आते हैं जिन्होंने गोदावरी नदी को भी प्रकट किया। इन्होंने जो गाय है उसकी परिक्रमा कर ली, क्योंकि गाय जो है वो पृथ्वी का प्रतीक है। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो इनकी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया, और गौतम ऋषि यहाँ पर अहिल्या के साथ तपस्या करने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंद्र चाहते थे कि मैं अहिल्या का संग कर लूँ, अपने मन से निकाल नहीं पा रहे थे इस बात को। और एक दिन गौतम मुनि जो थे उन्होंने सुबह सुबह एक बांग सुनी मुर्गी की। असल में इंद्र जो है उन्होंने थोड़ा सा सुबह होने से पहले ही बांग दे दी किसी अपने साथी के साथ आकर वहाँ पर, और गौतम मुनि को लगा कि सुबह हो गई और वो नहाने चले गए। और इधर से ये जो इंद्र है इसने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या से कहा कि मैं तुम्हारा संग करना चाहता हूँ। अब पहले तो अहिल्या को लगा कि ये गौतम ऋषि हैं, लेकिन बाद में समझ आ गया, क्योंकि एक छोटी सी पंखुड़ी जो थी इंद्र के सिर पर पारिजात के फूल की पड़ी हुई थी, समझ गई कि ये इंद्र है, क्योंकि गौतम ऋषि ऐसा व्यवहार कर नहीं सकते। लेकिन अहिल्या का भी कहीं ना कहीं जो झुकाव था इंद्र के प्रति था, और वो इस बात को जानकर और भी अचंभित थी कि इंद्र भी मेरा संग करना चाहता है, मैं इतनी सुंदर हूँ। तो हमारे अचेतन मन में भी कई छोटी छोटी इच्छाएं रह जाती हैं, अगर हम भक्ति में भी कर रहे हैं तो वो एक छोटी सी इच्छा भी हमारे पतन का कारण बन सकती है। इसलिए एक भक्त जो है वो हमेशा डर के रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, जैसा प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में छोटी सी भी इच्छा ना रहे। बस इस डर से जो भक्त है भक्ति करता है, दीनता से, विनम्रता से। क्योंकि हमें चेतन मन के बारे में तो मालूम है, अचेतन मन के बारे में हमें नहीं मालूम, कि क्या मालूम कब कौन सी वस्तु हमारे सामने आ जाए और हम लोग विचलित होकर गिर जाएं और हमारा पतन हो जाए। तो ये जो गौतम ऋषि हैं, ये इनको अनहोनी की शंका हो गई। जब नहाने गए तो देखा कि ऐसा लग नहीं रहा कि स्वयं इन्हें अनहोनी की शंका हो गई और ये वापिस आ गए। इधर से अहिल्या इंद्र को कह रही कि अब तुम जल्दी चले जाओ, ये ना हो कि मेरे पति आ जाए। मध्वाचार्य इस तरह से लिखते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय में कि इंद्र जानबूझकर चाहता था कि गौतम ऋषि उसे देख लें, क्योंकि गौतम ऋषि की जो तपस्या थी उन्होंने अपने अधिकार से अधिक कर ली थी और उनकी भलाई इसमें थी कि उस तपस्या को वो कम कर दें। अब वो तपस्या कम करने के लिए उन्हें क्रोध दिलवाना था और श्राप दिलवाना था, जिससे कि उनकी तपस्या कम हो जाए। और उसका एक ही तरीका था, क्योंकि उनमें भी कोई कमी दोष नहीं था, कि अहिल्या
जो है उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे कि उनको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए। तो ऐसा मध्वाचार्य लिख रहे हैं। और इंद्र को देखते ही गौतम ऋषि जो है समझ गए कि क्या यहाँ पर चल रहा है। चाहे कुछ आचार्य इस तरह से लिखते हैं कि इंद्र ने प्रयास किया था कि मैं बिल्ली बन के चला जाऊं और गौतम ऋषि ने इंद्र को जो है श्राप दे दिया नपुंसक बनने का। और अहिल्या को अब जो रामचरितमानस है उसमें दिया हुआ है कि अहिल्या को पाषाण या पत्थर बना दिया था, लेकिन वाल्मीकि रामायण में पत्थर बनने का वर्णन नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण में है कि क्या श्राप दिया गया वो था वायु भक्षः, कि अहिल्या को उन्होंने अपराध दिया, श्राप दिया गौतम मुनि ने कि तुम वायु भक्षा, कि तुम वायु का भक्षण करने वाली बनो, यानी निराहारा, और तुम्हें कुछ भी प्राप्त ना हो, यानी तुम कुछ भी नहीं खाओगी। यानी एक तरह से तुम्हें प्रायश्चित करना है जो तुमने पाप किया। और ये बात अहिल्या को भी समझ आ गई थी कि मैंने जो है अपराध कर दिया है, ये क्षमा योग्य नहीं है। फिर उन्होंने क्षमा मांगी श्राप लेने के बाद, जब उनको श्राप मिला। और तपयंती, कि तुम तपस्या करोगी। भस्मशायिनी, ये जो वर्ड है भस्मशायिनी, कि भस्म में यानी कि भस्म में लिपटी रहोगी। अदृश्य, लोगों की नज़र में नहीं आओगी, ताकि तुम्हें तपस्या में प्रायश्चित में कोई तंग ना कर सके। एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर भी था गौतम मुनि के मन में। और इस तरह से, और एक और वर्ड था आश्रम वसती, सन्निवसती, कि आश्रम में ही रहोगी, कहीं और नहीं जाओगी। तो इस तरह से जो ये अहिल्या थी ही आश्रम में रहकर, अदृश्य रहकर तपस्या कर रही थी। और अब जहाँ तक पाषाण बनने की बात है, जब हम तपस्या करते हैं तो एक तरह से स्थिर हो जाते हैं पाषाण की तरह। तो कहा जा सकता है कि उसको पाषाण की तरह वो स्थिर थी, क्योंकि कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही, तपस्या कर रही हैं, अदृश्य हैं। ये अदृश्य शब्द है, हाँ, उनके प्रतीक रूप में हो सकता है कोई पत्थर पड़ा हो वहाँ पर। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, राम जब अवतार लेंगे आज से 1000 साल बाद, जब वन में आएंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। इस तरह से अहिल्या को श्राप दिया। और इसके बाद भगवान राम जैसे ही गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया राम भगवान ने, ये जो अहिल्या थी जो तपस्या कर रही थी, तो ये इस तरह से प्रतीत हो रही थी जैसे कि राम भगवान को दिखाई दे रही थी। ऐसा वाल्मीकि रामायण में आता है। और जो विश्वामित्र हैं उन्होंने संबोधित किया है अहिल्या को देव रूपिणी, जबकि ताटका के लिए इन शब्दों का उपयोग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अहिल्या को कह रहे हैं देव रूपिणी, देवी के समान है, ये बिल्कुल पवित्र हैं, शुद्ध हो चुकी हैं। और जो सूर्य या चंद्र की जैसे आभा होती है उस तरह से प्रकट हो रही थी सबको। उसके बाद भगवान राम जैसे वहाँ पर आए तो वो दिखाई देने लगी, ये जो अहिल्या है। और फिर अहिल्या ने भगवान के चरण छुए, जैसे एक अतिथि का सत्कार किया जाता है शास्त्रों में या वैदिक संस्कृति में, कि उनके पैर धोए जाते हैं और फिर उन्हें फ्रूट्स दिए जाते हैं, आसन दिया जाता है। उस तरह से विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण का अहिल्या ने स्वागत किया। और वहाँ पर फिर गौतम ऋषि भी आ गए। अब ये जो अहिल्या का उद्धार है, इसके 4 सिद्धांत हैं जो अलग अलग आचार्य लिख रहे हैं। एक सिद्धांत जो वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया उस आश्रम में, तो अहिल्या जो थी वो, उसका श्राप खत्म हो गया था, क्योंकि दर्शन मात्रेण, क्योंकि भगवान को छूने की आवश्यकता नहीं है, दर्शन मात्र से पवित्र हो सकते हैं। हम भगवान के दर्शन करें या भगवान हमें देख लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान को छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की दृष्टि ही अपने आप में सफिशिएंट है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में आता है, अंगानि यस्या सकलेन्द्रिया वृत्ति मानती, कि भगवान का हर अंग हर कार्य कर सकता है। जैसे हम भगवान को भोग लगवाते हैं तो भगवान को हाथ से खाने की आवश्यकता नहीं, आँखों से भी खा सकते हैं भगवान। तो इसी तरह भगवान ने जैसे प्रवेश किया, अहिल्या की मुक्ति हो गई। ये पहला है सिद्धांत जो आचार्य ले। दूसरा सिद्धांत है, जैसे कि कंबन भी कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने पैर से अपने छुआ था।
और वहाँ पर जो प्रतीक रूप में पाषाण थी उसको छुआ तो जो अहिल्या थी वो स्त्री रूप में आ गई। तीसरा सिद्धांत है भगवान ने क्योंकि पादुकाएं पहन रखी थी और पादुका से छुआ था, पैर से नहीं छुआ था। चौथा सिद्धांत है कि भगवान जब आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया तो जब हम चलते हैं तो धूल उड़ती है पैरों से, उस धूली मात्र से ही अहिल्या का जो है वो उद्धार हो गया था। तो इस तरह से भगवान जो हैं कृपा के सागर हैं। और कोई अगर पतित भी हो, जैसे अगर आप देखें किसी बर्तन में बहुत सारी फूल की पंखुड़ियाँ पड़ी हों, नीचे गिरी पड़ी हों, अगर उसमें पानी डाल दे तो वो फूल की पंखुड़ियाँ ऊपर आ जाती हैं। उसी तरह भगवान की कृपा है। अगर भगवान की सेवा करें तो भगवान की कृपा आएगी और जो पतित जीव है वो पंखुड़ियों के समान ऊपर आ जाएगा। तो भगवान की कृपा जो गिरे हुए हैं, पतित हैं, उनका उद्धार करती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, और भगवान ने एक यहाँ पर बहुत बड़ी बात की कि जो क्षमा योग्य नहीं है उसको भी क्षमा कर दिया। मतलब पर पुरुष का संग करना बहुत बड़ा पाप माना गया है, लेकिन भगवान ने उसको भी क्षमा कर दिया और गौतम ऋषि को बोला कि तुम इसे स्वीकार करो, ये पवित्र है। तो आज की जो कथा है इसको यहीं विराम देंगे। जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो, किसी का कोई कमेंट हो, आप सबका इसमें जो नंबर है इस नंबर पे आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नंबर है 9914662224। एक बार फिर से बता रहे हैं 9914662224। एक माता जी का, एक प्रभु जी का प्रश्न था कि फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। मैंने आपसे मॉर्निंग में डिस्कस किया था, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है और पत्नी की तरफ से भी और घर के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए माता जी जो उनकी वाइफ है वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट नहीं कर पाती। दोनों भाई घर में विकलांग है। अब जो माता जी जो उनकी धर्म पत्नी है वो उन्हें कहती है कि माला जप मत करो, कर्म करो, तभी घर में भी रोटी आएगी, तभी कुछ चलेगा। तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं। अभी भी उनका मन कथा में लगना शुरू हुआ, जप करना शुरू किया उसने जब से हमसे जुड़े, मगर माता जी जो उनकी वाइफ है वो उनको रोकती हैं। तो वो पूछना चाहते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ और मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, प्रश्न ये है कि भक्ति करें या फिर संसार में काम करें, या भगवान के नाम लेने में टाइम वेस्ट क्यों करें। देखिए, संसार में भी काम करना है, ऐसा नहीं है कि संसारी कार्य छोड़ देने हैं, लेकिन संसारी कार्यों में भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकते। वो एक आवश्यकता है। जैसे संसार के कार्यों को करने में या कर्तव्यों को निभाने में, कर्तव्यों का निर्वाह करने में हम लोग खाना खाना नहीं छोड़ते, कपड़े पहनना नहीं छोड़ देते, या अपने आप को साफ रखना नहीं छोड़ते हैं। उसी तरह आत्मा का भी भोजन है, वो आत्मा का भोजन है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। उसके बिना हम खुश रह ही नहीं सकते। इसीलिए अगर कोई कहे कि दोनों में से क्या करना है, अगर मैं बोलूँ भी भाई काम करोगे या फिर भोजन करोगे, आपको भैया दोनों करने, दोनों जरूरी हैं। उसी तरह आत्मा का जो भोजन है वो भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है, उसके बिना प्रसन्न नहीं रह सकते। तो पहला प्रयास दोनों को इकट्ठे लेके चलने का होना चाहिए। अब कोई पूछे कि भी दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है या प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, प्राथमिकता भगवान की भक्ति को देनी चाहिए, क्योंकि हमने इस शरीर को मेंटेन करके इसलिए रखना है या बना के इसलिए रखना है या स्वस्थ इसलिए रखना है जिससे कि भगवान की भक्ति कर सकें। अगर आप कहो कि भगवान की भक्ति को छोड़ के सिर्फ इसको स्वस्थ रखना ही लक्ष्य बना लोगे, ये स्वस्थ कभी रहेगा ही नहीं, आप कभी रख ही नहीं सकते। बुढ़ापा तो आएगा, बीमारी तो आएगी, मृत्यु तो आएगी। इसीलिए ये तो जैसे चल रहा है चलाओ इसको, जैसे भी है जितना हो सके, और भगवान का आश्रय लो, भगवान से सहायता लो, भगवान कोई ना कोई जो है हल निकालेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी कि हरे कृष्णा, काजल ओबराय माता जी का मैसेज है। हरे कृष्णा प्रभु जी, विष्णु जी तो भगवान हैं, उन्हें नहीं पता था कि ये राहु हैं, देवता नहीं हैं, जो विष्णु जी ने राहु को अमृत दे दिया। भगवान ने जानबूझ के राहु को देवताओं के बीच में छोड़ दिया, नहीं तो देवी देवताओं को घमंड आया था ना कि हमारे से ऊपर कोई नहीं है, सारा सुख दे देंगे तो फिर भगवान को कौन याद करेगा। इसलिए भगवान थोड़ा सा दुख रखते हैं जिससे हम भगवान की भक्ति करते रहें और देवता भी सीधे होके चलते रहें। तो भगवान का ये एक क्या कहते हैं उससे प्लानिंग है भगवान की। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन जानबूझ के किया है जिससे कि देवी देवताओं को याद रहे कि भगवान विष्णु ही जो हैं वही सब कुछ हैं और उनकी शरण लेनी चाहिए, क्योंकि कष्ट नहीं होगा, व्यक्ति भगवान को याद करेगा ही क्यों। सीमा सिंगला माता जी कहते हैं कि किसी कैसे पता चलता है कि हम पर भगवान की कृपा है या नहीं? कैसे पता चलेगा, इसका श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, पहला है आप समय व्यर्थ नहीं गंवाओगे फालतू के कार्यों में, संसारी कार्यों में। जितना समय आप उसको क्या कहते हैं चुराओगे समय संसार से और भगवान की सेवा में लगाओगे। दूसरा है 6 लक्षण बताएं, उसमें 2 बता देता हूँ। दूसरा है कि आपका मन जो है विचलित नहीं होगा, आपके पास दुख आएंगे लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, तो इसका मतलब भगवान की कृपा है। गौरव कुमार कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग चुने या ज्ञान मार्ग? देखिए, इसका उत्तर भगवान ने गीता में दिया है। अर्जुन ने पूछा था कि कौन सा मार्ग चुना जाए, और भगवान ने सरल कहा कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और इवन भगवद गीता के जितने भी आप चैप्टर्स देखेंगे, 18 अध्याय, और हर अध्याय के लास्ट में, इवन ध्यान योग के भी लास्ट में भगवान भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं। जितने भी कर्म योग में भी लास्ट में भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? भगवान ये बताना चाहते हैं कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, उसी का आश्रय लो। प्रभु जी, भोग क्या क्या है जो छोड़ने चाहिए साधना में? साधना में भोग अगर आप पूछो, कुछ नियम हैं। उस जो भोग की वस्तु हैं, जैसे क्या कहते हैं उसे, तामसिक भोजन छोड़ना, मांस मछली छोड़ना, जुआ, शराब और परस्त्री, ये 4 जो हैं भोग की वस्तुएं हैं। अब इससे अगर आप इसके अलावा एडवांस करना चाहते हो या कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, क्या है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि जो भगवान की सेवा में भक्ति में बाधा है वही चीज़ भोग है। जैसे अगर आपके जीवन में मान लो टीवी है, वो अगर आपको लग रहा है कि भगवान की सेवा में बाधा है तो छोड़ दो, लेकिन आप टीवी से ही भगवान की कथा सुन रहे हो तो बहुत अच्छा है, फिर वो भोग नहीं है। जैसे टीवी एक भक्त भी देखता है, एक संसारी व्यक्ति भी देखता है। भक्त से भगवान की सेवा के लिए देखता है, संसारी व्यक्ति अपने भोग के लिए देखता है तो सेम वस्तु। या आपका फ्रिज है घर में, उसमें भोग की वस्तुएं भी हो सकती हैं, भगवान की सेवा की वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो जो वस्तु भगवान की सेवा के लिए है वो जो है भोग नहीं है, जो भगवान की सेवा के लिए नहीं है वो भोग है। तो गुरु जी, पहले तो लोगों की आयु 1000 वर्ष होती थी, मगर अब 50 है, ऐसा क्यों? 50 से भी कम, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि पहले 1 लाख साल होती थी, फिर 10,000 साल, फिर 1,000 साल, फिर 100 साल, अब 100 से भी कम हो गई है। अब कलयुग है, कलयुग में जीव जो हैं इतने पाप करते हैं कि भगवान कहते हैं जी और अगर इनको जिंदा रखा तो और ज़्यादा पाप करेंगे, इसलिए कम ही रखो। तो भगवान की कृपा है ये? ऑफ कोर्स कृपा है। अपूर्वानंद प्रभु को बात करते पूछते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट इट टेक्स ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल whereas अहिल्या was purified immediately after seeing love drama? नहीं, 1000 साल तपस्या की थी और भगवान के दर्शन हुए उससे, तब पवित्र हुई। प्रश्न ये है कि अहिल्या को भगवान ने पवित्र किया था उनकी तपस्या ने, या कैसे हुआ था? अहिल्या ने भगवान के दर्शन के लिए तपस्या की थी और भगवान ने दर्शन दिया, उनकी तपस्या सफल हो गई, और यही शुद्धता है। और किसी का कोई प्रश्न है? लास्ट क्वेश्चन। यस।
प्रभु जी बार बार सुनने के बाद एक प्रभु जी का प्रश्न है कि बार बार सुनने के बावजूद भी हमें ये यकीन क्यों नहीं होता कि अगले क्षण हमारी मृत्यु खड़ी हुई है। और जो कथाएं वैष्णव डिवोटीज, सन्यासीज या फिर अदर डिवोटीज कर रहे हैं, कि हमें उनकी इम्पोर्टेंस कैसे पता लगेगा कि वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? ट्रेनिंग नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है। प्रशिक्षण कुछ और दिया जा रहा है। अगर शुरू से सुनेंगे तो ज़रूर याद रहेगा। ट्रेनिंग गलत है, प्रशिक्षण गलत है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो प्रशिक्षण दें, सही प्रशिक्षण दें तो याद रहेगा। जैसे दो चीज़ें हैं। एक सुनीति थी ध्रुव की माता, उसने ध्रुव को कहा कि तुम्हें राज्य चाहिए, तुम विष्णु की शरण लो, जंगल में जाओ, तपस्या करो। और एक रावण की माता थी कैकसी, वो रावण को कह रही हैं कि तुम तपस्या करो, शक्ति लो और छीन लो। दोनों की ट्रेनिंग अलग है और दोनों की लाइफ पूरी अलग हो गई, चेंज हो गई। ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु मिले नारद मुनि की डायरेक्शन में, और उन्होंने उसके बाद 36,000 वर्ष राज्य भी किया और भगवान के वैकुंठ भी गए, अपनी माता को भी ले गए। दूसरी तरफ कैकसी ने एक कहा कि रावण को कि तुम तपस्या करो, ब्रह्मा जी की शक्ति लो, पूरी लाइफ चेंज। तो प्रशिक्षण चाहिए। हाँ, ये इसमें बहुत बड़ा रोल जो है माता पिता का भी आता है, अध्यापकों का आता है कि वो सही से ट्रेनिंग दे शुरू से, तो कहीं ना कहीं संस्कार अच्छे होंगे, भगवान की शरण लेंगे तो ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ, हमें संसार से निकलना है और मृत्यु की तैयारी करनी है। जीने की तैयारी नहीं करनी है, मरने की तैयारी करनी है। ये शरीर कैसे छोड़ना है, इसका प्रशिक्षण होना चाहिए। महाविष्णु प्रभु का प्रश्न है कि आपने बताया था कि अगर आप डिवोटीज के समीप हैं, वैष्णवों के समीप हैं, तो वो भगवान की कृपा है, और अगर आपसे वैष्णव या आप वैष्णवों से दूर हैं तो आपका वो अंधकार कर है। तो ये क्या सही है? पास और दूर रहना किसी वैष्णव के जरूरी नहीं है, उनकी शिक्षाओं का पालन करना जरूरी है। प्रभु एक सीमा काकड़ माता जी हैं। प्रभु जी, जैसे पेरेंट्स बच्चों की को गलती पर माफ कर देते हैं, वैसे भगवान हमें क्षमा क्यों नहीं करते? हमें अपने धाम क्यों नहीं बुलाते? डीपली सोचते हैं तो लाइफ बहुत ही मुश्किल लगती है। क्षमा कर रहे हैं तभी जिंदा हैं, नहीं तो अभी तक खत्म कर दिया होता हमारा अस्तित्व। और रही बात अपने धाम में क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। फ्री विल, भगवान फ्री विल में, मुक्त इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं देते। क्योंकि अगर हमारी इच्छा को भी वो चलाने लगे फिर तो हम मशीन हो गए, रोबोट हो गए। भगवान को अपने धाम में रोबोट्स नहीं चाहिए, प्रेम करने वाले जीव चाहिए। ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो वो रोबोट्स की तरह हमें चलाएंगे ना। तो थोड़ी सी हमारे पास फ्री विल दी हुई है भगवान ने, उस इच्छा को भगवान चाहते हैं हम सरेंडर कर दें, वही हम देना नहीं चाहते। और उसी इच्छा को देने भगवान चाहते हैं कि हम इच्छा दें, उसी के लिए भगवान बार बार हमें अवसर दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, कभी सुख दे रहे हैं, बार बार अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, खुद आ रहे हैं ये समझाने के लिए कि भैया मान जाओ, ठीक है। अदरवाइज भगवान के पास ऑप्शन है, खत्म, पूरा काटा मार देते हैं। तपन कुमार जी कहते हैं कि प्रभु जी, मैंने कंठी माला और जप माला लेना चाहूँगा, लेकिन कैसे किए बिना दीक्षित मैं जप कर सकता हूँ? मैं दीक्षित नहीं हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, दीक्षा लेने से पहले भी तैयारी करनी होती है। भगवान के नाम का आप जप कीजिए। अगर आप शास्त्रों के निर्देश में जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो क्योंकि जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वो शिक्षा मार्ग है, दीक्षा मार्ग नहीं है, शिक्षा मार्ग है। अगर आप शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो आप पहले जप करना शुरू कीजिए, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। रही बात कंठी की, उसके लिए कुछ नियम है, तो किसी वरिष्ठ भक्त से आप पूछ के उसके नियमों को जान लीजिए। भक्त मोहित का लास्ट प्रश्न है कि हमारे लिए भगवान क्यों जरूरी है? हमारे लिए, इसका प्रश्न मैं उत्तर पहले भी दे चुका हूँ। हमारे लिए भगवान इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके बिना हम खुश नहीं रह सकते। भगवान कौन है? सत, चित और आनंद।
और हम कौन है? सत चित आनंद। शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, और उसका रूप क्या है? सत और चित और आनंद से बना हुआ है। अब सच्चिदानंद को सच्चिदानंद के साथ जब तक नहीं कनेक्ट करोगे तो वो खुश नहीं रहेगा। जैसे अगर आप नोट करो, पानी का जो बहाव है वो नीचे की तरफ जाता है, अग्नि का जो वेग है वो ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? अग्नि ऊपर से आ रही है सूर्य से, पानी समुद्र से नीचे से आ रहा है, तो हर कोई अपने स्रोत की तरफ जा रहा है। इसी तरह आत्मा का जो स्रोत है वो भगवान है, भगवान से आई है, भगवान का अंश है। तो उसकी तरफ अगर आप नहीं जाओगे तो प्रसन्न नहीं रहोगे, दुखी रहोगे, आप सही कंडीशन में नहीं हो, मतलब कि जो परिस्थिति में आपको होना चाहिए स्वाभाविक परिस्थिति में, उसमें नहीं हो। इसलिए भगवान के साथ कनेक्ट होना हमारा उतना ही जरूरी है जितना नदी का समुद्र से कनेक्ट होना जरूरी है। तो जी एक आखिरी प्रश्न नर्तक गोपाल दास का कि आपने बहुत ही पवित्र और अच्छे ढंग से 4 दिन की कथा से हमें भाव विभोर कर दिया, मगर ऐसा क्या करें कि 9 बजे से पहले ही हम तैयार हो जाएं आपकी कथा सुनने के लिए और बाकी लोगों को भी मतलब बाकी लोगों को भी प्रचार कर सके? थोड़ा मार्गदर्शन करें इसके लिए आप अपने मित्रों को इस कथा का लिंक भेजिए और 5-10 मिनट की, और उनको फ़ोन करके बोलिए कि आप ज्वाइन करो, अच्छा है भगवान के बारे में सुनना। क्योंकि अयोध्या में राम भगवान जो रामलला हैं वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, का सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है। और आप 5-7 मिनट स्टार्टिंग में कीर्तन भी कर सकते हो, भगवान का गुणगान कर सकते हो, या जो कथा सुन रहे हो उसके नोट्स बनाओ और प्रश्न लिखो उसके, और उनको आप पूछ सकते हो। कथा को जो सुनते हो उसके नोट्स बनाओ, उनके बारे में प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, पूछ सकते हो। और पहले कथा शुरू होने से पहले उनको रिवाइज कर लो उन नोट्स को। थैंक यू आप सभी का। लास्ट क्वेश्चन, शिव जी की और क्या शक्ति है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के अलावा? मतलब ड्यूटी क्या है उनकी? यतेश शर्मा पूछ रहे हैं। शिव जी की जो शक्ति जो है जन कल्याण की है। वैष्णव हैं वो जन कल्याण चाहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, यही है। वो तो भगवान ने उनको एक थैंकलेस जॉब दी गई है संहार करने की। अल्टीमेटली शिव जी क्या चाहते हैं कि सारे जीव भगवान की भक्ति करें, इसलिए वो खुद भी भक्ति करते हैं, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, यही उनकी शक्ति है। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कुछ धर्म ऐसे हैं कि वहाँ पे बताते हैं कि अगर आप संडे को वहाँ पे जाओगे तो आपके सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। क्या गंगा माँ में पवित्र स्नान करने से भी हम ये पाप मुक्त हो जाएंगे, या ऐसा कोई हमारे धर्म सनातन के अंदर कुछ ऐसा है जो हम करें जिससे हमारे सारे अनर्थ और पाप खत्म हो जाए? ऐसा है कि आप गंगा में स्नान करें या संडे को जैसे किसी भगवान के बारे में सुनेंगे तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे। दर्शन पवित्र करे, यही तुम्हारा गुण। वैष्णवों के दर्शन करने से भी पवित्र हो जाते हैं। लेकिन शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में ये प्रश्न उठाते हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न उठाते हैं कि तो हाथी स्नान के समान है। ये हाथी स्नान करने जाता है, बाहर आता है, अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो शुद्ध रहने का नहीं है। हाथी इसलिए अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है, गंदा हो जाता है। उसी तरह आप पवित्र होने जाओगे, पवित्र होके आओगे, दोबारा पाप करोगे, दोबारा गंदे हो जाओगे, तो कब तक ये चलेगा? तो सुखदेव गोस्वामी फिर उसका हल बताते हैं परीक्षित महाराज को कि तुम अपने हृदय में भगवान को स्थापित करो, भगवान को लेकर आओ, भक्ति लेकर आओ, जिससे तुम्हारा स्वभाव ही बदल जाएगा, तुम्हें पाप करोगे ही नहीं। अगर कोई पाप कर ही नहीं रहा, जिस जो भगवान की भक्ति कर रहा है, फिर उसको स्नान करने की क्या आवश्यकता है गंगा नदी में, क्योंकि वो पाप से मुक्त हो गया। तो इसलिए स्वभाव बदलने का प्रयास करना चाहिए कि हम पाप दोबारा करें ही ना, हमारी पाप वृत्ति हो ही ना, उस पाप वृत्ति का त्याग करें हम लोग। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सियापति रामचंद्र की जय।